हम थे तो वही जिन्होंने 3 दिन पानी बंद किए रखा, जिन्होंने आपके बाबा के लाश के ऊपर घोड़े दौड़ाए, जिन्होंने आपके खेमों को आग लगाई, जिन्होंने 3 दिन तक प्यासे रखा, जिन्होंने 3 दिन तक भूखे रखा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हमारा किरदार तो वो था, हम यजीदी लश्कर में से थे, इसके बावजूद 3 दिन तक आप अपने हाथों से मेरी मेहमान नवाजी करते रहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला हज की अदायगी के लिए जा रहे हैं तो जंगल में खेमे नस्ब किए हैं, पड़ाव डाला है। जब मुख्तार सकफी फरमारवा बना ना, उसने जितने यजीद के पैरोकार थे या यजीद के हामी थे, उन सब को इकट्ठा करके उसने उनको सजा देना शुरू किया। और जितनी जुल्म सितम के जो है यजीद और इनके हामियों ने इमाम हुसैन और आपके खानदान के साथ रवा रखा था, उसी कैफियत के अंदर मुख्तार सकफी ने एक एक कातिलीन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चुन चुन के जो है उनको सजाएं देना शुरू की। तो सारे जो जुल्म तशद्दुद करने वाले थे वो रूपोश हो गए, जंगलों में छुप गए, घरों के अंदर छुप गए। उनके अंदर एक शख्स जो है वो छुपता छुपाता जंगलों के अंदर भी आया, जिसका नाम सन्नान बिन अनस था। उसे प्यास लगी है, उसे खेमे नजर आए, कहा कि इन खेमों में मुझे पानी मिल जाएगा, यहाँ मुझे खाना मिल जाएगा। इस इरादे से वो खेमों के पास आया, एक खेमे का पर्दा उस सन्नान बिन अनस ने उठाया ना, सामने देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन बैठे हैं। उस सन्नान बिन अनस की नजर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पे पड़ी और इमाम की जो नजर है वो सन्नान बिन अनस के चेहरे पे पड़ी। अब सन्नान ने भी पहचान लिया, फौरन खेमे का पर्दा नीचे फेंका और भाग गया। मेरे इमाम ने भी पहचाना, लेकिन मेरे इमाम ने महसूस न होने दी। गुलाम से कहा जाओ इसको पकड़ के लाओ। गुलाम पकड़ के लाया। आपने पूछा, ए आने वाले, तूने अपने आने का मकसद नहीं बयान किया, तू किस लिए आया है, तेरे आने का मकसद क्या है? उसने कहा कोई खास मकसद नहीं है, मुसाफिर हूँ, प्यास लगी थी, भूख लगी थी, यहाँ आया हूँ, खाना मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं फिर परेशान क्यों होता, फिर तू मेहमान बन, हम अपने हाथों से तेरी मेहमान नवाजी करते हैं। जानते हैं मेरे इमाम के आने वाला कौन है? अपने हाथों से पानी भी पिला रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं। एक दिन गुजरा, वो मेहमान है, आप उसकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। दूसरा दिन गुजरा, जब तीसरा दिन आया, अर्ज करता है कि हुजूर अब मुझे इजाजत अता फरमाएं। आपने कहा कि मेहमान रब की रहमत होते हैं, 2-3 दिन तक तू ठहरा रहा, अब जा रहा है तो मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करना, ये भी सरकार की सुन्नत है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन छोड़ने के लिए दरवाजे तक आए। जब दरवाजे तक पहुंचे तो आपने एक थैली ली जिसके अंदर कुछ दिरहम थे या दिनार थे, जो भी वक्त की करेंसी है, और जो मेहमान था उसके हाथों पे रखी। कहा तुम मुसाफिर है और मुसाफिर को रस्ते में ज़्यादा राह की जरूरत होती है, हमारी तरफ से ये हदिया, ये तोहफा कबूल कर ले, रस्ते में तुझे जरूरत पड़ेगी। उसने हाथों में वो थैली ली। उसने कहा कि ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मुझे लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा किस खानदान से ताल्लुक है, मेरे किस कबीले से ताल्लुक है, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। फरमाया नहीं ऐ मेरे मेहमान, आज से 3 दिन पहले जब तूने मेरे खेमे का पर्दा उठाया था, जैसे तेरी नजर मेरे चेहरे पे पड़ी थी, मेरी नजर तेरे चेहरे पे पड़ी थी। ऐ सन्नान बिन अनस, जिस तरह तूने मुझे पहचान लिया था, मैंने तुझे भी पहचान लिया था। कहा हुजूर मैं कौन हूँ, फिर मेरा तारुफ तो करवाएं। कहा तेरा नाम सन्नान है, अनस का तू बेटा है, और तू ही वो शख्स है जिसने मैदान करबला में हमारे ऊपर पानी बंद किए रखा। तू ही वो शख्स है जिसने मेरे भाई अली अकबर को नेजा मारा था, बर्छी को निकाला था, खून का फवारा निकला था, तूने उस बर्छी को हवा में लहराया था, तूने ये नारा बुलंद किया था कि आज हम जीत गए, खानदान रिसालत हार गया। कहा तुझे भी जानता हूँ, तेरे किरदार को भी जानता हूँ। उसके हाथ से वो थैली गिर गई, कपकपी तारी हो गई। उसने कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आप मुझे भी जानते हैं, मेरा किरदार भी जानते हैं, इसके बावजूद 3 दिन तक आप अपने हाथों से मेरी मेहमान नवाजी करते रहे, आप अपने हाथों से मुझे खाना खिलाते रहे, आप अपने हाथों से मुझे पानी पिलाते रहे। आज जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे अपने हाथों से हदिया भी दे रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हमारा किरदार तो वो था। मेरे इमाम ने कहा सन्नान, वो प्यासा रखना, वो भूखा रखना, वो खेमों को आग लगाना, वो तुम्हारा किरदार था। ये मेहमान नवाजी करना, ये पानी पिलाना, ये खाना खिलाना, ये आले रसूल का किरदार है। तुझे तेरा किरदार मुबारक, मुझे मेरा किरदार मुबारक। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैदान करबला में किरदार की लड़ाई थी, नामों की लड़ाई नहीं थी, सिर्फ किरदार की लड़ाई थी। उधर यजीदी किरदार था, इधर हुसैनी किरदार है। आज भी वो दोनों किरदार जिंदा हैं। अगर आप हुसैनी किरदार को जिंदा करते हैं तो अहबाब जी वकार, आज भी आप हुसैनी लश्कर में शामिल हैं। और अगर आज आप यजीदी किरदार से मोहब्बत करते हैं, झूठ से मोहब्बत करते हैं, शराब से मोहब्बत करते हैं, आप बुराई से मोहब्बत करते हैं, रिश्तेदारों के अंदर फूट डालने से मोहब्बत करते हैं, तो आज आप
आपका किरदार यजीदी है, क़यामत के दिन उठेंगे तो यजीदी लश्कर में से उठेंगे। और अगर आज आपका किरदार हुसैनी है, आपको नमाज से मोहब्बत है, आपको रिश्तेदारों से मोहब्बत है, दुश्मन आ जाए उसे भी पानी पिलाते हैं, कोई अपना आ जाए उसे भी खिलाते हैं, पराया आ जाए उसे भी खिलाते हैं, आज भी आप हुसैनी लश्कर